ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाभारत के प्रसंग में आज हम लोग आनंद लेंगे भरत का जन्म, दुष्यंत के द्वारा उसकी स्वीकृति और राज्याभिषेक के प्रसंग की। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, समय पर शकुंतला के गर्भ से पुत्र उत्पन्न हुआ। वह अत्यंत सुंदर और बचपन में ही बड़ा बलिष्ठ था। महर्षि कण्व ने विधिपूर्वक उसके जातकर्म आदि संस्कार किए। उस शिशु के दांत सफेद सफेद और बड़े नुकीले थे, कंधे सिंह के से थे, दोनों हाथ में चक्र का चिन्ह था तथा सिर बड़ा और ललाट ऊंचा था। वह ऐसा जान पड़ता मानो कोई देव कुमार हो। वह 6 वर्ष की अवस्था में ही सिंह, बाघ, शूकर, हाथियों को आश्रम के वृक्षों से बांध देता था। कभी उन पर चढ़ता, कभी डांटता तथा कभी उनके साथ खेलता और दौड़ लगाता था। आश्रम वासियों ने उसके द्वारा समस्त हिंस्र पशु का दमन होते देख उसका नाम शर्वदमन रख दिया। वह बड़ा विक्रमी, ओजस्वी और बलवान था। बालक के अलौकिक कर्म देखकर महर्षि कण्व ने शकुंतला से कहा, अब वह युवराज होने के योग्य हो गया है। फिर उन्होंने अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि शकुंतला को पुत्र के साथ उसके पति के घर पहुंचाओ। कन्या का बहुत दिनों तक मायके में रहना कीर्ति, चरित्र और धर्म का घातक है। शिष्यों ने आज्ञानुसार शकुंतला और सर्वदमन को लेकर हस्तिनापुर की यात्रा की। सूचना और स्वीकृति के बाद शकुंतला राज्य सभा में गई। अब ऋषि के शिष्य लौट गए। शकुंतला ने सम्मान पूर्वक निवेदन किया कि राजन, यह आपका पुत्र है, अब इसे आप युवराज बनाइए। इस देवतुल्य कुमार के संबंध में आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए। शकुंतला की बात सुनकर दुष्यंत ने कहा, अरे दुष्ट तापसी, तू किसकी पत्नी है? मुझे तो कुछ भी स्मरण नहीं है। तेरे साथ धर्म, अर्थ और काम का कोई भी मेरा संबंध नहीं है। तू जा, ठहर अथवा तेरी जो मौज में आए कर। दुष्यंत की बात सुनकर तपस्विनी शकुंतला बेहोश सी होकर खंभे की तरह निश्चल भाव से खड़ी रह गई। उसकी आंखें लाल हो गई, होठ फड़कने लगे और वह दृष्टि टेढ़ी करके दुष्यंत की ओर देखने लगी। थोड़ी देर ठहरकर दुख और क्रोध से भरी शकुंतला दुष्यंत से बोली, महाराज, आप जानबूझकर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता? ऐसी बात तो नीच मनुष्य कहते हैं। आपका हृदय इस बात का साक्षी है कि झूठ क्या है और सच क्या है। आप अपनी आत्मा का तिरस्कार मत कीजिए। हृदय पर हाथ रखकर सही सही कहिए, आपका हृदय कुछ और कह रहा है और आप कुछ और। यह तो बहुत बड़ा पाप है। आप ऐसा समझ रहे हैं कि उस समय मैं अकेला था, कोई गवाह नहीं है, परंतु आपको पता नहीं कि परमात्मा सबके हृदय में बैठा है। वह सबके पाप पुण्य जानता है और आप ठीक उसी के पास बैठकर पाप कर रहे हैं। पाप करके यह समझना कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, घोर अज्ञान है। पुनः मैं दोहराता हूँ, पाप करके यह समझना कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, घोर अंधकार है, घोर अज्ञान है। देवता
और अंतर्यामी परमात्मा भी इन बातों को देखता और जानता है। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, अंतरिक्ष, पृथ्वी, जल, हृदय, यमराज, दिन, रात, संध्या, धर्म, ये सभी मनुष्य के शुभ अशुभ कार्यों को जानते हैं। जिस पर हृदय स्थित कर्म साक्षी क्षेत्रज्ञ परमात्मा संतुष्ट रहते हैं, यमराज उसके पापों को स्वयं नष्ट कर देते हैं। परंतु जिस पर अंतर्यामी संतुष्ट नहीं, यमराज स्वयं उसके पापों का दंड देते हैं। जो स्वयं अपनी आत्मा का तिरस्कार करके कुछ का कुछ कर बैठता है, देवता भी उसकी सहायता नहीं करते, क्योंकि वह स्वयं भी अपनी सहायता नहीं करता। मैं स्वयं आपके पास आई हूँ, ऐसा समझकर आप मुझ पतिव्रता का तिरस्कार न करें। देखिए, आप अपनी आदरणीय पत्नी का तिरस्कार कर रहे हैं। आप भरी सभा में साधारण पुरुष के समान मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। क्या मैं जंगल में रो रही हूँ? सुनाई नहीं पड़ता? मैं कह देती हूँ कि यदि आप मेरी उचित याचना पर ध्यान नहीं देंगे तो आपके सिर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। पत्नी के द्वारा पुत्र के रूप में स्वयं पति का ही जन्म होता है। इसलिए प्राचीन विद्वानों ने पत्नी को जाया कहा है। सदाचार संपन्न पुरुषों की संतान पूर्वजों को और पिता को भी तार देती है। इसी से संतान का नाम पुत्र है। पुत्र से स्वर्ग और पौत्र से उसकी अनंतता प्राप्त होती है। प्रपौत्र से बहुत सी पीढ़ियां तर जाती हैं। पत्नी उसे कहते हैं जो घर के काम काज में चतुर हो, पुत्रवती हो, पति को प्राण के समान मानती हो और सच्ची पतिव्रता हो। पत्नी पति का अर्धांग है। उसका एक श्रेष्ठतम उसकी एक श्रेष्ठतम सखा है। पत्नी के द्वारा धर्म अर्थ काम की सिद्धि होती है और मोक्ष के पथ पर अग्रसर होने में उसकी बड़ी सहायता मिलती है। पत्नी की सहायता से श्रेष्ठ कर्म होते हैं, गृहस्थी बनती है, सुख मिलता है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। पत्नी ही एकांत में मधुर भाषी सखा, धर्म कार्य में पिता और दुख पड़ने पर माता का काम करती है। बटोहियों के लिए घोर से घोर जंगल में भी पत्नी विश्राम स्थान है। व्यवहार में लोग सपत्नीक का विशेष विश्वास करते हैं। घोर विपत्ति के समय और मरने पर भी पत्नी ही अपने पति का अनुगमन करती है। विवाह का यही उद्देश्य है। इस लोक और परलोक में पत्नी जैसा सहायक और कौन है? पत्नी के गर्भ से उत्पन्न पुत्र दर्पण में दीख पड़ते मुख के समान है। भला उसे देखकर कितना आनंद होता है। रोग से और मानसिक जलन से व्याकुल पुरुष अपनी पत्नी को देखकर आह्लादित हो जाते हैं। इसी से क्रोध आने पर भी पत्नी का अप्रिय नहीं किया जाता, क्योंकि प्रेम, प्रसन्नता और धर्म उसी के अधीन है। अपनी उत्पत्ति भी तो स्त्रियों द्वारा ही होती है। ऋषियों में भी ऐसी शक्ति नहीं कि बिना पत्नी के संतान उत्पन्न कर सकें। अपने धूल से लथपथ पुत्र को भी हृदय से लगाने से जो सुख मिलता है, उससे बढ़कर और क्या है। आपका पुत्र स्वयं आपके सामने खड़ा है और प्रेम भरी दृष्टि से देखता हुआ आपकी गोद में बैठने के लिए उत्सुक है। इसका तिरस्कार क्यों कर रहे हैं? चींटियां भी अपने अंडों का पालन करती हैं, उन्हें फोड़ती नहीं हैं। आप इसका पालन पोषण क्यों नहीं करते? पुत्र को हृदय से लगाने पर जैसा सुख होता है, वैसा सुकोमल वस्त्र अथवा जल के स्पर्श से नहीं होता। या पुत्र आपका स्पर्श करे।
राजन, मैंने इस पुत्र को 3 वर्ष तक अपने गर्भ में धारण किया है। यह आपको सुखी करेगा। इसके जन्म के समय आकाशवाणी ने कहा कि यह बालक 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा। जात कर्म के समय जो वेद मंत्र पढ़े जाते हैं वे सब आपको मालूम है। पिता पुत्र को अभिमंत्रित करता हुआ कहता है, तुम मेरे सर्वांग से उत्पन्न हुए हो, तुम मेरे हृदय की निधि हो, मेरा अपना ही नाम है पुत्र। बेटा, तुम 100 वर्ष तक जियो। मेरा जीवन और आगे की वंश परंपरा तुम्हारे अधीन है, इसलिए तुम सुखी रहकर 100 वर्ष तक जियो। यह बालक आपके अंग से ही, आपके हृदय से उत्पन्न हुआ है। आप क्यों नहीं अपने को इसके रूप में मूर्तिमान देखते? मैं मेनका की कन्या हूँ। अवश्य ही मैंने पूर्व जन्म में कोई पाप किया होगा, जिससे बचपन में मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया और अब आप छोड़ रहे हैं। आपकी ऐसी ही इच्छा है तो मुझे भले ही छोड़ दीजिए, मैं अपने आश्रम पर चली जाऊंगी। परंतु यह आपका पुत्र है, इस बच्चे को मत छोड़िए। दुष्यंत ने कहा, शकुंतले, मुझे मालूम नहीं कि मैंने तुमसे पुत्र उत्पन्न किया है। स्त्रियां तो प्रायः झूठ बोलती ही हैं। तुम्हारी बात पर भला कौन विश्वास करेगा? तुम्हारी एक भी बात विश्वास करने योग्य नहीं है। मेरे सामने इतनी ढिठाई! कहाँ महर्षि विश्वामित्र, कहाँ मेनका और कहाँ तेरे जैसी साधारण नारी? चली जा यहाँ से। इतने थोड़े दिनों में भला यह बालक शाल के वृक्ष जैसा कैसे हो सकता है? जा जा, चली जा। शकुंतला ने कहा, राजन, कपट न करो। सत्य सहस्त्रों अश्वमेध से भी श्रेष्ठ है। सारे वेदों को पढ़ ले और सारे तीर्थों में स्नान कर लें, फिर भी सत्य उनसे बढ़कर है। सत्य से बढ़कर धर्म भी नहीं, सत्य से बढ़कर कुछ है ही नहीं। झूठ से बढ़कर निंदनीय भी कुछ नहीं है। सत्य स्वयं परब्रह्म परमात्मा है, साथ ही सर्वश्रेष्ठ प्रतिज्ञा है। तुम अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़ो। सत्य सर्वदा तुम्हारे साथ है। यदि झूठ झूठ से तुम्हारा प्रेम है और मेरी बात पर विश्वास नहीं करते हो तो मैं स्वयं चली जाऊंगी। मैं झूठे के साथ नहीं रहना चाहती। राजन, मैं कह देती हूँ कि चाहे तुम इस लड़के को अपनाओ या नहीं, मेरा यह पुत्र ही सारी पृथ्वी का शासन करेगा। इतना कहकर शकुंतला वहाँ से चल पड़ी। इसी समय ऋत्विज, पुरोहित, आचार्य और मंत्रियों के साथ बैठे हुए दुष्यंत को संबोधित करके आकाशवाणी ने कहा, माता तो केवल भाथी अर्थात धोकनी के समान है। पुत्र पिता का ही होता है, क्योंकि पिता ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। तुम पुत्र का पालन पोषण करो, शकुंतला का अपमान मत करो। अपना औरस पुत्र यमराज के पंजों से छुड़ा लेता है। सचमुच तुम्ही ने इस बालक का गर्भाधान किया था। शकुंतला की बात सर्वथा सत्य है। तुम्हें हमारी आज्ञा मानकर ऐसा ही करना चाहिए। तुम्हारे भरण पोषण के कारण ही इसका नाम भरत होगा। आकाशवाणी सुनकर दुष्यंत आनंद से भर गए। उन्होंने पुरोहित और मंत्रियों से कहा, आप लोग अपने कानों से देवताओं की वाणी सुन लें। मैं भी ठीक ठीक यही जानता और समझता हूँ कि यह मेरा पुत्र है। यदि मैं केवल शकुंतला के कहने से इसे स्वीकार कर लेता तो सारी प्रजा इस पर संदेह करती और इसका कलंक नहीं छूट पाता। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर मैंने ऐसा दुर्व्यवहार किया है। अब उन्होंने बच्चे को स्वीकार किया और उसके संस्कार कराए। उन्होंने अपने पुत्र का सिर चूमकर उसे छाती से लगा लिया। चारों ओर आनंद की नदी उमड़ आई, जय जयकार होने लगा। दुष्यंत ने धर्म के अनुसार अपनी पत्नी का सत्कार किया और सांत्वना देते हुए कहा, देवी, मैंने तुम्हारे साथ जो संबंध किया था वह किसी को मालूम नहीं था।
अब सब लोग तुम्हें रानी के रूप में स्वीकार कर लें, इसलिए मैंने यह क्रूरता की थी। लोग समझने लगते कि मैंने मोहित होकर तुम्हारी बात स्वीकार कर ली है। लोग मेरे पुत्र के युवराज होने में भी आपत्ति करते। मैंने तुम्हें अत्यंत क्रोधित कर दिया था, इसलिए तुमने प्रणय कोपवश मुझसे जो अप्रिय वाणी कही है उसका मुझे कुछ भी विचार नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के प्रिय हैं। इस प्रकार कहकर दुष्यंत ने अपनी प्राण प्रिया को वस्त्र भोजन आदि से संतुष्ट किया। समय पर भरत का युवराज पद पर अभिषेक हुआ। दूर दूर तक भरत का शासन चक्र प्रसिद्ध हो गया। उसने राजाओं को जीतकर वशवर्ती बना लिया और संत सम्मत धर्म का पालन करके अनुत्तम बड़ा अनुत्तम यश लाभ किया। वह सारी पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट था। उसने इंद्र के समान अनेकों यज्ञ किए। महर्षि कर्ण ने भरत से गोवितत नामक अश्वमेध यज्ञ कराया। उसमें यूँ तो सभी ब्राह्मणों को दक्षिणा दी गई थी, परंतु महर्षि कर्ण को सहस्त्र पद्म मुहरें दी गई थी। भरत से ही इस देश का नाम भारत पड़ा और वे ही भरत वंश के प्रवर्तक हुए। उन्हीं के नाम से सभी पहले के और पीछे के राजा भारत नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके वंश में अनेकों ब्रह्मज्ञानी राजर्षि हुए, जिनके नाम गिनने भी कठिन है। मैं मुख्य सत्यनिष्ठ और शीलवान राजाओं का ही वर्णन करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।